बच्चों, आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज प्रोबेबिलिटी का ये थर्ड लेक्चर है। ये 11th का जो सिलेबस है आज वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में 12th के प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि आपको इसमें जो लैंग्वेज है उसका विशेष ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिखे हुए हैं हिंदी में। मैं इसको इंग्लिश में भी बोल दूँगा, और इन दोनों सवालों को कैसे करना है या इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला जो है इसमें लिखा हुआ शब्द असैसिनेशन से एक अक्षर या फिर अक्षर चुना जाता है। प्रायिकता याद कीजिए कि चुना गया अक्षर वॉवेल है और दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट। तो शब्द असैसिनेशन से वी हैव टू चूज और सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम असैसिनेशन, अ लेटर फ्रॉम असैसिनेशन शब्द से एक लेटर को चुनना यानी सिलेक्शन करना है। तो हम जानते हैं कि इसमें NC1 करेंगे तो 1 N ही होता है। तो अब इसमें देखिए, अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं हम। दूसरा जो सवाल है उसमें असैसिनेशन के अक्षरों को व्यवस्थित कर रहे हैं, जबकि इसमें क्या है, डायरेक्ट हम एक लेटर उसमें से चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं असैसिनेशन शब्द से। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 लेटर्स हैं, तो 13C1 या सैंपल स्पेस हो जाएगा 13। अब जो फर्स्ट पार्ट है वॉवेल, तो वॉवेल्स इसमें कितने हैं देखिए, ए 1 2 3 4, ये 3 है। फिर आई, ये है 2 और ओ है 1। तो इसके मतलब इसमें वॉवेल्स जो है वो 6 वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल यूनिट हो जाएंगे 6। तो जो प्रायिकता है वो क्या होगा, 6/13। ये फर्स्ट केस में है जब हम लोग वॉवेल की बात कर रहे हैं कि एक वॉवेल को उसमें से चुनना है। वैसे भी मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, कॉन्सोनेंट। सेकंड पार्ट में सैंपल स्पेस एज इट इज रहेगा 13 और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। व्यंजन इसमें देखिए कितने हैं, 13 में से आप 6 माइनस कर दिए, बाकी सब क्या है, व्यंजन है। तो ये 7 हो गया। अब इसमें जो प्रायिकता होगी वो होगी 7/13। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है शब्द असैसिनेशन के अक्षरों को यदृच्छा व्यवस्थित किया जाता है। Letters of the word assassinations are arranged at random. यदृच्छा at random उसको अरेंज किया जाता है। प्रायिकता क्या कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, 4S एक साथ ना आए, 4S एक साथ आए, 4S कम टुगेदर। देखिए, यहाँ पे हम असैसिनेशन शब्द के लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स असैसिनेशन, यहां से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। एक में है 3, एस है 4, आई है 2। इसके अलावा और किसी में रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो इसमें इतने में ही देखिए रिपीटिशन हो रहा है। आई 2 हो गए, 1 2 3 ए हो गए, 1 2 3। असैसिनेशन यहां पे S4 हो गए और I जो है वो 2 हो गया। तो देखिए इसमें हाँ N भी जो है वो 2, एक ये N और एक ये N। तो यहाँ पे जब अरेंजमेंट करेंगे तो जब रिपीटिशन होता है तो इसका फॉर्मूला और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये आपका सैंपल स्पेस होगा और ये सैंपल स्पेस सब में एक ही जैसा रहेगा। सैंपल स्पेस तो आपका यही बना रहेगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4S एक साथ आए, तो 4S को अगर हम एक साथ रखते हैं तो बाकी के कितने बचेंगे, बाकी के 9 बचेंगे।
तो ये 1 हो गया और प्लस 9। देखिए टोटल लेटर्स हैं 13, 4 इसको अलग कर दे रहे हैं तो बाकी के बचेंगे 9। या इसको हम अगर एक लेटर ट्रीट करें, क्योंकि ये एक साथ आएगा तो इसको एक लेटर के तरीके से अगर ट्रीट करें तो बाकी जो बचेंगे वो ए आई एन ए ई आई ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल लेटर्स अब कितने हो गए 10, क्योंकि इस एस को मैं कहीं भी इसके बीच में रख सकता हूं। तो यहां पर जो फेवरेबल इवेंट होगी वो होगी फैक्टोरियल 10, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अब हो गए 10। ये यहां से यहां तक के 9 और एक ये 10। लेकिन इसमें चूंकि यहाँ पे रिपीटिशन है, ए का रिपीटिशन हो रहा है और एन का रिपीटिशन हो रहा है, तो ए के रिपीटिशन कितने हैं 3 और आई के हैं 2 और एन के भी हैं 2। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ई अपॉन एन एस, दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू, इसको मैं पलट दे रहा हूँ, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 30। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 4 एस एक साथ आए। अब आगे देखिए, सभी ए एक साथ ना आए। इससे पहले भी जो यूनिवर्सिटी एक सवाल कराया था जिनमें था यूनिवर्सिटी के 2 आई एक साथ ना आए, तो इसके लिए मैंने किया था कि 2 आई एक साथ आए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकाला था कि 2 आई एक साथ ना आए। तो वैसे यहाँ पे सभी ए एक साथ आए ये निकालें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकालें। ये अगर इवेंट है क्या सभी ए एक साथ आए, ये यहाँ पे देखिए ए ये 3 है, तो इस जैसे यहाँ पे किया था ये तीनों ए एक साथ आएंगे और जैसे यहाँ पे है ये एस भी आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक जैसे हैं इसलिए हमने यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ा, वरना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे भी ये ए एक जैसे हैं तो ये भी आपस में अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन चूंकि ये एक जैसे लिखेंगे इसलिए इसको हम इसमें नहीं लेके चलेंगे। बाकी जैसे यहाँ पे किया था सेम यहाँ पे करेंगे। तीनों ए एक साथ आए, अब 13 में से 3 निकल के बचे कितने 10, यानी ये 1 हो गया और प्लस 10। तो यहाँ पे जो टोटल लेटर्स होंगे वो कितने होंगे 11। तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट होगी फैक्टोरियल 11। अब रिपीटिशन किसका हो रहा है ये देखना है। एस का 4 बार है, एन 2 बार है और आई 2 बार है। तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो ई आएगा फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू सेंट्रल स्पेस हमारा यही रहेगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 30 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, बल्कि 30 इंटू 12 अलग करेंगे तो ये फैक्टोरियल 11 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1/26। तो हमें निकालना क्या है पी ई बार, क्योंकि यहाँ पे जो आया है ये हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी 3 A's कम टुगेदर, सभी ए एक साथ आए। हमें निकालना है सभी ए एक साथ ना आए, 1/26 तो 25/50, ये इसका आंसर है। अब जो नेक्स्ट है वो है कोई 2 ए एक साथ ना आए। देखिए यहाँ पे ये सवाल इससे डिफरेंट है। इसमें क्या था कि सभी ए एक साथ आए, यहाँ पे है कि 2 ए एक साथ ना आए।
तो 2A यानी कोई भी A और A पास पास नहीं होंगे। देखिए जो थर्ड पार्ट है इसको मैं करने जा रहा हूं, इसका हम देखते हैं। 2A एक साथ ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 13 है। 13 में से हमने 3A को पहले अलग निकाल के रख लिया। 13A में से 3A को हमने इसमें से बिल्कुल ही अलग कर दिया। अब देखिए जो बाकी के लेटर्स हैं उनको लिख दिए। हमें इस तरीके से रखना है कि 2A एक साथ ना आए, यानी हम इनके बीच में A को रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए कितने प्लेसेस हैं पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम इसके अलावा यहाँ पे भी A को रख सकते हैं और यहाँ पे भी A को रख सकते हैं। यानी हमारे पास A को रखने के लिए कितने प्लेसेस हो गए, 11। टोटल देखेंगे तो 11 प्लेसेस है जहाँ पे अगर हम A को रखना चाहेंगे और A कितने हैं, 3। तो A को पहले हम कैसे इन 11 स्थानों पे, इन 11 स्थानों पर A को रखने के प्रकार, या A को सिलेक्ट करके हमें इन 11 स्थानों पर रखना है तो 11C3। देखिए स्थान कितने हैं जिसमें हम A को रख सकते हैं कि 2A एक साथ ना आए, वो हैं 11 और A कितने हैं, 3। तो इन 11 स्थानों को भरने के, फिलअप करने के तरीके हो जाएंगे 11C3। लेकिन जो फेवरेबल इवेंट है वो हमारी क्या होगी, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट जो 11C3 तो है ही है, लेकिन ये जो S है या N है, ये बाकी के लेटर्स भी आपस में जगह बदल सकते हैं, ये भी अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 11C3 इनटू, अब इनको देखेंगे तो कितने बचेंगे, बाकी के लेटर्स बचे 10, तो फैक्टोरियल 10। अब इसमें देखिए कि A और बाकी जो रिपीट कर रहे हैं, A तो हमने अलग कर दिया, S रिपीट कर रहे हैं, N रिपीट कर रहा है, I रिपीट कर रहे हैं, तो कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका फेवरेबल इवेंट। और टोटल आउटकम वो मैं यहाँ पे निकाल चुका था, पहले लिखा हुआ था, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2। ये हो गया सैंपल स्पेस और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो N3 अपॉन NS, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस है कि A सभी एक साथ ना आए और कोई 2 एक साथ ना आए। अब नेक्स्ट पार्ट है 2I और 2N एक साथ आए। तो देखिए 2I और 2N को एक साथ अगर हम रख देंगे तो कैसे करेंगे, लास्ट पार्ट देखिए 2I और 2N ये एक साथ आ रहे हैं। टोटल लेटर्स हैं हमारे 13 और 13 में से हमने 4 को अलग कर लिया, बचे कितने, 9। S S S S A A A T O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 12। एक मिनट, 4S हो गए और इसमें 3A हो गए। टोटल 13 है, 13 में से 2 को हमने 2 ग्रुप बना लिए, 4 लेटर्स अलग कर लिए, बच्चे कितने, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ
n तो अलग कर लिया था। तो ये जो 9 बचे हैं, 9 और ये 2, कितने हो गए टोटल? 11 लेटर्स हो। इन 11 लेटर्स को हमें अरेंज करना है। ये 2 आई हमेशा एक साथ आएंगे। 2 आई अगर आपस में जगह बदलेंगे तो भी एक जैसे दिखेंगे। 2 एन अगर आपस में जगह बदलेंगे तो भी एक जैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम होगा ये होगा फैक्टोरियल 11 अपॉन, टोटल हो गया 11 लेटर्स। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो s है ये 4 टाइम्स है और ये a जो है 3 टाइम्स है। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे सैंपल स्पेस से, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो सवाल है उसको इत्मीनान से पढ़ करके उसकी भाषा को समझ करके कि कहाँ पे आपको परमुटेशन लगाना है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है, तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट सवाल देखिए, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when digits are not repeated and the digits repetition is not allowed? तो 4 अंकों की संख्या बनानी है जो कि 5000 के बराबर हो या उससे बड़ी हो, और उस संख्या को बनाने के लिए जो हमें डिजिट्स लेने हैं वो हैं 0, 1, 3, 5 और 7। लेकिन जो संख्या हम बना रहे हैं उसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि वो जो नंबर बनेगा डिविजिबल बाय 5 से विभाज्य भी हो। तो पहला केस देखिए, जब डिजिट्स जो है वो रिपीटेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले देखिए सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट केस डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब उसमें अंक जो है वो हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो हमें बनानी है कि 4 अंकों की संख्या जो कि 5000 से बड़ी हो। इस स्थान पे हम भर सकते हैं 2 संख्याओं को। कौन सी 2 संख्याएं? 5 और 7। अगर यहाँ पे हमने 0 या 1, 3 भर दिया तो फिर हमारा सवाल वो सही नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 5000 से बड़ी या उसके बराबर। फिर आप देखिए टोटल अंक हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5। रिपीटिशन अलाउड है, तो इस प्लेस को भर सकते हैं 5 प्रकार से, इसको भर सकते हैं 5 प्लेस से, और इसको भर सकते हैं, बताइए कितना। देखिए अभी हम जो निकाल रहे हैं कुल प्रकार, कुल आउटकम्स निकाल रहे हैं, टोटल आउटकम्स सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं। तो इसको भी भरने के प्रकार हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे टोटल आउटकम होगा 2 × 5 × 5 × 5, 250। ये आपका आ गया टोटल आउटकम्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सैंपल स्पेस निकला। अब जो पहला पार्ट है इसमें ये कहा गया है कि रिपीटिशन जो है वो है द डिजिट्स आर रिपीटेड। ठीक है, ये तो आपका सैंपल स्पेस बन गया 250। अब फेवरेबल इवेंट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे हमारा फेवरेबल इवेंट आएगा। फेवरेबल इवेंट में क्या है कि जो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। इसको तो भरेंगे 2 ही प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे हमारे केवल 5 और 7 आएगा। यहाँ पे हम भर सकते हैं 5 प्लेस से, इसको भी भर सकते हैं 5 प्लेस से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन जो लास्ट डिजिट है उसमें हम भरेंगे केवल 0 या 5। क्यों? क्योंकि उस स्थान पे हमको ऐसे अंक लाना है जो कि 5 से विभाज्य हो। तो 0 आएगा तो भी 5 से विभाज्य है और 5 आएगा तो भी 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे भर सकते हैं 2 प्रकार से। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 2 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? NP/MS
100/250, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी भी कराई, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। नेक्स्ट जो सवाल है वो है द डिजिट्स, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। हमें उस अंक को नहीं भरना है जिसको एक बार भर लिया है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है सवाल को इसको हल करने में, भरने में। तो देखिए, जब हम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो पहली बात तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि एक बार जो डिजिट भरी है वो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन हमारी बाकी बातों को भी फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पे ये टोटल आउटकम्स पहले निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स यानी टोटल आउटकम जितना भी है। देखिए, इसको भर सकते हैं दो प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है वो 5 और 7 ही एक ऐसे दो डिजिट हैं जो कि हमारी जो संख्या है वो 5000 या 5000 से बड़ी संख्या मिलेगी। अब इसको जैसे मैंने दो संख्याओं को भर दिया या एक को भर दिया, यहाँ पे इस स्थान पे 5 या 7 में से एक अंक को भर दिया, अब हमारे पास अंक कितने बचे? 4। इसको भर सकते हैं 4 प्रकार से। अब 2 अंक हम यूज कर चुके हैं, कोई भी 2 अंक यूज कर चुके हैं, तो बाकी बचे 3। इसको भर सकते हैं 3 प्रकार से, और फिर इसको भर सकते हैं 2 प्रकार से। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 × 4 × 3 × ये आ गया 48। ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया। देखिए, जब हम फेवरेबल एलिमेंट बनाएंगे, फेवरेबल एलिमेंट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो डिजिट्स, जो अंक आए, जो संख्या आएगी वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे अगर हमने भरा है मान लीजिए 5 और 7, तो यहाँ पे भर सकते हैं 0। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। अब देखिए, इसको अगर हमने 0 लिया है तो यहाँ पे अंकों को भरने के स्थान कितने हो गए? 2, क्योंकि आखिरी में मैंने 0 लिया है या 5 ले सकते हैं। तो यदि 0 लिया है तो यहाँ पे 5 को या 7 को भर सकते हैं। तो इस स्थान को भरने के तरीके हो गए 2 प्रकार से, और इसको भरने के तरीके हो गए 1 प्रकार से, केवल 0। तो 2 डिजिट हम कंज्यूम कर चुके हैं। अब बाकी बची कितनी? 3 डिजिट्स। यहाँ पर भर सकते हैं कोई भी 3 डिजिट्स, और फिर यहाँ पर भरेंगे 2 डिजिट्स। तो ये होगा, एक तो तरीका ये हो गया। इसको अगर हम देखते हैं 2 × 3 × 2 × 1, 12 वेज, 12 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। यदि इकाई के स्थान पर 5 रखें, इफ द यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाई नंबर 5, क्योंकि 5 अगर रखेंगे तो भी 5 से डिविजिबल है। इस स्थान को भरने के हमारे पास केवल एक ही तरीका होगा, और वो बचेगा नंबर 7, क्योंकि 5 को हम ऑलरेडी लास्ट में भर चुके हैं, क्योंकि जो नंबर चाहिए वो 5000 से बड़ा चाहिए। और इसको देखिए, इसको भरने का तरीका एक हो गया, इसको भरने का तरीका एक हो गया। अब डिजिट्स बची 3 और फिर अब बची 2। इसको भरने का तरीका हो गया 1 × 3 × 2 × 1, दैट इज 6। तो फेवरेबल आउटकम होगा 12 + 6, दैट इज 18। या तो हम इस प्रकार से भरेंगे और या फिर इस प्रकार से भर सकते हैं। तो यानी जब आइदर और आता है तो हम उस चीज़ को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 18 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/48। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सवाल को बदल दूँ, देखिए सवाल को बदल के अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू था, इसको कर देते हैं ग्रेटर देन 5000। अगर हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है जो कि 5000 से बड़ी हो, बराबर नहीं 5000 से बड़ी हो, तब हम कैसे इस सवाल को हल करेंगे? देखिए, अगर जो संख्या बनानी है वो 5000 से बड़ी हो, तो देखिए सैंपल स्पेस जो आपने ये किया है, इस सैंपल स्पेस में क्या था?
ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इक्वल टू वाला पार्ट भी जुड़ा था। तो यहाँ पे आपको अब केवल 5000 से बड़ी बनानी है, तो यहाँ पे 250 माइनस 1 कर देना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा 249। ये उस केस में है जब हमें अंकों संख्या जो बनानी है वो 5000 से बड़ी होनी है। और फेवरेबल इवेंट इसमें हो जाएगा 100 माइनस 1, दैट इज 99। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 99/249। ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो सेकंड, ये कब होगा जब रिपीटिशन अलाउड, और इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो जब देखिए रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो यहाँ पे अगर हम 5 भरेंगे तो ये संख्या ऑटोमेटिकली 5 से बड़ी होगी, और यहाँ पे 7 भरेंगे तो भी संख्या 5000 से बड़ी होगी। तो इन दोनों ही केसेस में हमें आंसर सेम मिलेगा सेकंड पार्ट का, लेकिन फर्स्ट पार्ट का आंसर बदल जाएगा। अब देखिए इसमें कभी कभी सवाल में अनुकूल संयोगानुपात या प्रतिकूल संयोगानुपात भी दे देते हैं, जैसे odds in favor, अनुकूल संयोगानुपात A/B, odds against ये क्या चीज़ है देखिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और 5 वनडेज़ की सीरीज़ है, और उस 5 वनडेज़ की सीरीज़ में इंडिया के जीतने के चांसेस मान लीजिए 4 बार है, 4 बार वो जीत जाती है, और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 1 है। तो यहाँ पे ऑड्स इन फेवर यानी अनुकूल संयोगानुपात यानी इंडिया के फेवर में कितना होगा, ये होगा 4:1, A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऑड्स अगेंस्ट इंडिया के हारने के जो चांसेस हैं, प्रतिकूल संयोगानुपात है, वो हो जाएगा यहाँ पे हम कहेंगे B/A, दैट इज 1:4। अब अगर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे